आप सबका स्वागत है हमारे चैनल TPCZ हिंदी में। आज हम 1986 की मूवी सीन ऑफ द क्राइम के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये कहानी फ्रांस की है और ये कहानी है एक अनजान इंसान की, थॉमस की और एक परिवार की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर नई अपडेट इस चैनल पे मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। थॉमस नाम का लड़का फ्रांस के अंदर अपने परिवार से मिलने आता है छुट्टियों में। एक दिन वो कब्रिस्तान में फूल तोड़ रहा होता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसे वो कभी नहीं जानता, ना उसने कभी उसे देखा। उस अनजान आदमी का नाम मार्टिन होता है और वो थॉमस से बहुत सी पूछताछ करता है, जैसे वो फूल कहाँ ले जा रहा है और क्यों। मार्टिन एक भागा हुआ अपराधी था और मार्टिन थॉमस से मदद मांगता है और कहता है कि वो कुछ पैसे उसे लाकर दे दे ताकि वो इस शहर से भाग सके। डर की वजह से थॉमस उसकी बात मान गया और भागता हुआ अपने नाना के पास गया, मगर वो अपने नाना से कुछ कह नहीं पाया। थॉमस ने घर आकर वो फूल अपनी नानी को दे दिए और वो इस बात से बहुत परेशान रहता था कि उसके माता पिता अब साथ नहीं रहते। इस बात पे वो काफी ज्यादा चिढ़ता था अपने पिता से। अपने नाना नानी के घर से निकलकर थॉमस अपनी माँ के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके टीचर पहले से ही मौजूद हैं। टीचर उसकी माँ को ये बता रहे होते हैं कि थॉमस बहुत झूठ बोलता है। थॉमस की बहुत सी शैतानियों और अजीब अजीब कहानियों की वजह से उसे स्कूल से निकाला जा रहा होता है, मगर उसकी माँ उसकी सिफारिश करती है। लेकिन टीचर उसे ये वाली बात भी बताते हैं कि वो स्कूल में कहता है कि उसकी माँ उसकी असली माँ नहीं है। ये सुनकर उसकी माँ का दिल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस उन्हीं के ही घर से पैसे चुरा रहा होता है उनकी इजाजत के बिना। जब लिली वापस आती है अपने घर में और रोने लगती है थॉमस की इस वजह से, अपनी माँ को रोता देख वो अपनी गलती को स्वीकार करता है और उन्हें वो पैसे ले जाकर दे देता है। थॉमस घर से निकल के फिर से सोच में पड़ जाता है कि उसे अब पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। थॉमस अपने नाना के पास मदद के लिए जाता है और पैसे मांगता है, लेकिन उसके नाना भी जब मना कर देते हैं तो वो रोने लग जाता है। उसकी रोती सूरत देखकर उसके नाना उसे थोड़े से पैसे दे देते हैं। वो पैसे लेकर वापस मार्टिन के पास आता है, लेकिन वहाँ उसका साथी लूक मौजूद होता है। लूक थॉमस को देखकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कहीं थॉमस पुलिस को ना बता दे। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता मॉरिस थॉमस की कस्टडी को वापस पाने के लिए उसकी माँ को फिर से प्यार के झांसे में फंसा रहे होते हैं। लिली अपने पति की बहकी बहकी बातों में कहीं ना कहीं आ जाती है और उसे रोक नहीं पाती। वहीं मार्टिन थॉमस को बचा लेता है और लूक उसकी जान नहीं ले पाता। मार्टिन थॉमस को आजाद कर देता है और उसे कहता है कि लूक उसे अब कभी परेशान नहीं करेगा। वो शाम को एक क्लब में जाता है जिसकी मालकिन थॉमस की ही माँ होती है। थॉमस की माँ लिली उस अनजान इंसान को देखकर ऐसा सोचती है कि वो बहुत अकेला है। कुछ देर बाद मार्टिन एलिस नाम की एक लड़की को कॉल करता है जो कि उसकी और उसके दोस्त लूक दोनों की गर्लफ्रेंड होती है। हम कहानी में एक ऐसा सीन देखते हैं जब वो एलिस को कुछ बताता नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने लूक का खून कर दिया होता है थॉमस को बचाने के लिए। इस पूरे हादसे से थॉमस जैसे छोटे बच्चे पे बहुत गहरा असर पड़ा होता है। उसे रात में डरावने सपने आ रहे होते हैं और वो ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर पाता। क्लब का वेटर मार्टिन को बेहोश पाता है और लिली को जाके बताता है। लिली और उसका वेटर जाकर मार्टिन की मदद करते हैं और उस पे लगा हुआ खून देखते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। थॉमस की माँ लिली उस मार्टिन की मदद करती है और उसको रुकने की इजाजत दे देती है। अगले दिन वो उसे एक होटल में ले जाती है और उसके रहने का बंदोबस्त करवाती है। लिली होटल में ये बताती है कि वो उसका दोस्त है, जबकि वो मार्टिन के बारे में कुछ नहीं जानती होती है। मार्टिन के पास पैसे नहीं होते तो लिली ही उसके खर्चे उठाती है। मार्टिन ये बात समझ नहीं पाता कि लिली उसकी मदद क्यों कर रही है। घर लौटकर वो थॉमस को देखती है और परेशान हो जाती है। वो थॉमस की बात सुनती है, लेकिन वो इस घटना को उसी कहानियों की तरह समझती है जो वो बना के बताता है बच्चों को। मगर कुछ देर बाद उसे इस बात का पता चल जाता है कि थॉमस सच कह रहा है।
होटल में मार्टिन की दोस्त एलिस वहां उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर मार्टिन कहता है कि वो उसके साथ नहीं जा पाएगा। उसी टाइम लिली होटल में आ पहुंचती है और होटल की मैनेजर उसे ये बताती है कि वो पहले ही निकल चुका है एक लड़की के साथ। लिली और थॉमस अपने परिवार के साथ फैमिली लंच कर रहे होते हैं। उसकी नानी थॉमस से पूछती है कि वो जिंदगी में क्या मांगना चाहता है, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ मुझ पे और मेरे स्कूल पे बम गिरे और सारी दुनिया खत्म हो जाए। ऐसी बातें सुनकर लिली की माँ परेशान हो जाती है। फैमिली डिनर के बाद लिली टहलते हुए कब्रिस्तान की तरफ से गुजरती है और वो वहां पे एलिस की लाल गाड़ी को देखती है और वहां मार्टिन लूक की लाश को छुपा रहा होता है और लिली मार्टिन को ये काम करते हुए देख लेती है। मार्टिन लिली का पीछा करता है मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो चुपचाप एलिस के साथ वहां से निकल जाता है। थॉमस की मां लिली को इस बात का यकीन हो जाता है कि उसका बेटा सही कह रहा है। लिली खुद को और अपने बेटे को ये बात समझाती है कि वो ये बात किसी से ना कहे। शहर से दूर मार्टिन अचानक से अपना इरादा बदल लेता है और एलिस से दूर जाने को कहता है और मार्टिन लौटकर वापस उसी गांव में वापस आ जाता है। वो वापस आकर लिली के सामने आ जाता है और लिली उसे देख के हैरान हो जाती है। वो लिली से अकेले में ये बात कहता है कि वो अब आजाद है और वो उसे पसंद करने लगा है और लिली भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लग गई थी। मार्टिन कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। वो रात भर बातें करते हुए उस रात को गुजार देते हैं। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर थॉमस गलती से अपने टीचर को मार्टिन और लूक के बारे में सब कुछ बता देता है और इस बार टीचर उसकी बात का यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो ये खबर न्यूज में भी पढ़ते हैं। थॉमस घबरा जाता है क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है कि वो ये बात किसी से नहीं कहेगा और स्कूल से भागने की कोशिश करता है। मार्टिन अपने प्यार का इजहार लिली से करता है। लिली उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो खुद को रोक नहीं पाती और मार्टिन के साथ चली जाती है। दोनों भागने का फैसला करते हैं और लिली अपनी घर की चाबी अपनी माँ के हाथ में देकर अपनी माँ को ये बात बताती है कि वो मार्टिन से प्यार करती है और पेरिस में जीना चाहती है। वो इस घुट-घुट की जिंदगी से परेशान हो जाती है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकती और वो कहती है कि मैं थॉमस को लेने वापस जरूर आऊंगी। थॉमस स्कूल से भागकर अपनी माँ के घर आता है और वहाँ वो मार्टिन और अपनी माँ को एक साथ देखता है। मार्टिन थॉमस को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है और वहीं गुस्से में एलिस उसके सामने आ जाती है और उसे गोली मार देती है। एलिस मार्टिन को मारने के बाद वहाँ से फरार हो जाती है और रास्ते में वापस आते वक्त वो एक बच्चे को भागते हुए देखती है। वो बच्चा थॉमस ही होता है। थॉमस एलिस को बिल्कुल नहीं जानता होता है। वो अजनबी समझकर उसकी कार में बैठ जाता है और कहता है मुझे बहुत दूर जाना है। एलिस अपनी घबराहट में उसे कुछ दूर ले जाकर बीच रास्ते में ही छोड़ देती है और एलिस इस घबराहट में कुछ दूर जाकर अकेले में अपनी जान दे देती है। मार्टिन के खून को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लिली को अपने साथ ले जाती है। लिली पुलिस स्टेशन में पूरी कहानी समझाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि थॉमस अपने पिता मॉरिस के साथ रहने लग जाता है। लिली उससे मिलने भी आती है लेकिन थॉमस अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता। लिली उसे दूर से देखकर ही चली जाती है। लिली को कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन वापस बुलाते हैं और उसे ये पता चलता है कि मार्टिन सुरक्षित है और उसका इलाज चल रहा है। कहानी के अंत में थॉमस इन सभी बातों से अनजान अपनी ज़िंदगी उसी ढंग से बिताने लग जाता है। कहानी में बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आप और किन मूवीज़ का हिंदी रिव्यू सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।